कश्मीर फाइल फिल्म को रिलीज हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और वह बुलंदियों के एक के बाद एक रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है। और यह वह इकलौती उन फिल्मों में से है जिस फिल्म को सबसे कम स्क्रीन मिली, जिस फिल्म को सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, जिस फिल्म को रोकने के लिए एक के बाद एक गतिविधियां हुई। परंतु वह फिल्म इन सभी चीज़ों के बावजूद भी अपनी स्टोरी लाइन की वजह से आज हिट होती जा रही है और सुपर डुपर हिट हो चुकी है, सभी जानते हैं। और उस पूरी फिल्म की स्टोरी घूमती है हिंदुओं के जेनोसाइड के बारे में, कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड कहना चाहिए, और उस जेनोसाइड के बारे में और उस पलायन के बारे में वो सारी फिल्म घूमती है कि किस प्रकार हजारों लाखों की संख्या में कुछ ही वर्षों में हमारे हिंदुओं को वहाँ से मारकर भगा दिया गया। और यह पूरी फिल्म है। अब मैं आपको एक उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा, और वह बात यह है, क्या हो अगर कश्मीर में दोबारा हिंदुओं का स्थापन हो जाए, विस्थापन हो जाए, अर्थात दोबारा से कश्मीरी हिंदू वहाँ बसा दिए जाए, तो क्या होगा? नहीं जानते, क्योंकि न तो आपको कोई चर्चाएं में, न कोई डिबेट में कोई नहीं बता रहा, बताएगा भी नहीं साथियों, क्योंकि यह एक चिंतन का विषय है और ये कोई सामान्य चिंतन नहीं, एक राष्ट्रीय समस्या और उसका समाधान हेतु चिंतन का विषय है। और ऐसे विषयों पर चर्चा केवल और केवल वही लोग करते हैं जो राष्ट्र और राष्ट्र की समस्या और उसके समाधान के बारे में कुछ विचार रखते हों और उसके लिए दिन रात संघर्ष करते हो। ऐसा ही व्यक्ति विचार रख सकता है। तो दोस्तों, आज आप सभी के साथ इसी चिंतन पर हम चलेंगे। क्या हो अगर कश्मीर में दोबारा अपने हिंदुओं का वही उनका स्थान, वही घर आदि सारा सब कुछ मिल जाए, अर्थात दोबारा कश्मीर घाटी हिंदुओं की हो जाए, दोबारा कश्मीर घाटी में हमारे कश्मीरी पंडित आ जाए, तब क्या होगा? तो दोस्तों, बड़ा ही रोचक विषय है। अभी वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सने मुझे जरूर देके जाना। वीडियो कैसा लगता है, मैं बार बार कहता हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते ही क्या करना है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आमिर खान ने फिल्म बनाई दंगल, 2000 करोड़ का मुनाफा कमाती है और फिल्म की पूरी कमाई जो 2000 करोड़ रुपए थी, आमिर खान भारतीय कुश्ती संघ को दान कर देते हैं। प्रियंका चोपड़ा फिल्म बनाती है मैरी कॉम, जितना भी मुनाफा होता है वह बॉक्सिंग फाउंडेशन को दे देती है। फिल्म बनी चक दे इंडिया, पूरा फिल्म का मुनाफा भारतीय महिला हॉकी टीम को समर्पित कर दिया जाता है, अर्थात महिलाओं को हॉकी खेलने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं आवश्यकता थी उनके लिए समर्पित कर दिया जाता है। फिल्म बनी जय भीम और आर्टिकल 25, पूरा मुनाफा दलितों को दान में दे दिया जाता है, अर्थात दलितों के उद्धार के लिए दे दिया जाता है। फिल्म बनती है पीके फिल्म का भी पूरा पैसा नासा को दे दिया जाता है ताकि वह सेकुलर विचार वाले लोग एलियन की खोज कर सकें। अब बात करें, अगर फिल्म बनी कश्मीर और हजारों करोड़ का मुनाफा हमारी कश्मीर फाइल कमाए, मैं चाहता हूं वह कमाए, उसका मुनाफा अगर कश्मीरी पंडितों को दे दिया जाए, अर्थात उनको दोबारा कश्मीर में बसाने के लिए लगा दिया जाए, तो क्या होगा? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, जो जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, जो एक्सोडस कश्मीर में हुआ, यह केवल कश्मीर का नहीं था। ऐसा ही एक्सोडस हुआ 2014 में उत्तर प्रदेश के कैराना में, ऐसा ही एक्सोडस महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा ही एक्सोडस पश्चिम बंगाल में हुआ, ऐसा ही केरल में हुआ और ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार पूरे भारत को देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा प्रांत बचा है जहां ऐसा एक्सोडस नहीं हुआ, जहां ऐसा नरसंहार नहीं हुआ, चाहे फिर वो लंबूदरी ब्राह्मण हो, चाहे केरल के पंडित हो, चाहे कश्मीर के पंडित हो, चाहे कहीं के भी हो, सारे देश में। और मैं ये कहूं कि दुनिया में, अफगानिस्तान भी कभी हमारा था, वहां से भी एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड हुआ, पाकिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, कहां से नहीं हुआ, हर जगह से होता रहा। परंतु क्या अब यहां विचार यह करें, जो कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर से भागे थे एक्सोडस के बाद, क्या उनकी स्थिति में कोई बदलाव आया? नहीं। क्या कैराना से जो लोग भागकर पानीपत में आकर उन्होंने अपना जो व्यापार आदि शुरू करा, क्या उसमें उनकी जीवन पद्धति में कोई बदलाव आया? नहीं। क्या जो लोग मेवात से भागकर गुरुग्राम में आए, क्या उनकी जीवन पद्धति में कोई बदलाव आया? नहीं। पहले कैराना वालों को पानीपत में भगाया, अगर पानीपत से भागकर कहां जाएंगे? और वो दिन दूर नहीं जब अपने ही देश से भागने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि अपने ही देश में उनको कोई शरण, कोई व्यवस्था नहीं मिलने वाली, क्योंकि वह अपनी ही गलती के कारण फंसते जा रहे हैं। पर वो गलती क्या? वह गलती यही कि वो लोग आज भी यही मानते हैं, व्यक्ति बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह सारी की सारी सेकुलरिज्म की भरी हुई सोच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो आए दिन अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कह दूं, अगर कश्मीर में दोबारा से हिंदुओं का स्थापन हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब कोई दूसरा तैमूर लंग आएगा, दूसरा कोई खिलजी आएगा, दूसरा कोई नादिर शाह आएगा, दूसरा कोई औरंगजेब आएगा और उससे भी भयानक रूप से कत्लेआम होंगे, उससे भी भयानक रूप से नरसंहार होंगे, माताओं बहनों के शील हरण किए जाएंगे, उनको चीर दिया जाएगा और न जाने छोटे छोटे दूध मुँह बालकों को तलवार भालों के नोक पर उछालकर भूनकर खाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं। तो अगर ये सब व्यवस्था बन रही है, अब ये सोचें कश्मीर फाइल का अल्टीमेटली गोल क्या, आखिरी उद्देश्य क्या? यही ना कि कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिले। अब न्याय क्या हो कश्मीरी हिंदुओं का, क्या किस चीज को कश्मीरी हिंदुओं का जस्टिस कहेंगे? उनका जस्टिस केवल और केवल यही होगा कि उनको दोबारा घर मिल जाए, उनको अपनी वह गलियां मिले, उनको अपना गांव मिले, उनको अपनी घाटी मिले, यही तो होगा ना। परंतु अगर वो मिल गई तब क्या? तब भी वही नरसंहार होंगे। जानते हो क्यों हजारों लोगों को ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी? क्यों हजारों लोग आज भी तंबुओं में रहने के लिए विवश हैं? उसका कारण केवल और केवल एक है कि उन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने अपनी धर्म के, अपनी संस्कृति के, अपनी परंपराओं के, अपनी मान्यताओं के विरोध में जो हो सकता था सारे कार्य किए। अरे भूल गए, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैं अपने दर्शकों को फिर कहना चाहूंगा, कश्मीर के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। दोनों वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। आपको यह पता होना चाहिए जब कश्मीरी पंडितों ने किस प्रकार अपने मुसलमान अपने ही भाई मुसलमान हो गए थे, उनका शुद्धिकरण करने के लिए जब ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद ने पहल करी तो उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने कहा था कि अगर कश्मीर में आते हैं, ऋषि दयानंद कश्मीर में आते हैं तो पहले कश्मीर के सारे मंदिर तुड़वा दो, और अगर ये आ गए तो हम झेलम नदी में डूब मरेंगे। इस बात को कहने वाला कौन? वही कश्मीरी पंडित, वही कश्मीरी हिंदू। उनकी बदौलत ये हुआ और आज कश्मीर की स्थिति यही है। अगर वह चले भी जाएंगे तो उनका विचार नहीं बदला, वह आज भी अपनी गलती से सबक नहीं ले रहे, वो आज भी उसी मान्यता को मान रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे। हाँ, एक छद्म संस्कृति जिसको कह सकते हैं, एक धर्म का टूटा बिखरा भूला हुआ स्वरूप, उसको लिए वो बढ़ रहे हैं और इसी का परिणाम यह है कि वो हर जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज कश्मीर की जो समस्या बताई जा रही है वो 1947 से बताई जा रही है, जबकि कश्मीर की समस्या आज से नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी समस्या। 1300 साल से लेकर का इतिहास तो मैंने स्वयं बताया है, वीडियो में जाकर देखिए। और ऐसी मान्यता के साथ न केवल कश्मीरी हिंदू जी रहे हैं, आज हमारे कैराना के मान लो, मध्य प्रदेश के मान लो, महाराष्ट्र के मान लो, केरल के मान लो, उत्तराखंड के मान लो, बंगाल के मान लो, आज भी वो लोग अपनी उन गुलामी की परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी अपने उन नैतिक मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को, गौरवपूर्ण सिद्धांतों को, अपने उन वेद की ऋचाओं को आज भी उनका मानकर, उनको जानकर, उनका अनुसरण करके उन्हीं के अनुरूप जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, जिनके आधार पर यह भारत कभी विश्व गुरु रहा, कभी हमारे लोग दुनिया का प्रतिनिधित्व करते थे। नहीं जी, हम सीखेंगे नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कश्मीर को लेकर, जिसमें मैंने बताया मैंने कश्मीर फाइल देख ली तो अब मैं क्या करूं। आप सोचो, आपने कश्मीर फाइल देख ली क्योंकि सिनेमा हमें यही बता रहा है कि अगर आज आपने देशभक्ति बढ़ानी है, देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में जानना है, आप पुस्तकें मत पढ़ो, इतिहास मत पढ़ो, कुछ भी वैदिक मान्यताएं कुछ मत पढ़ो, सिर्फ सिनेमा जाओ, फिल्म देखो और अपने इतिहास की जानकारियां लो। क्या वही सब कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी मैं उनसे कहता हूं जो ऐसा मानते हैं, उनको मैं कह रहा हूं, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया, मैंने कश्मीर फाइल देख ली तो क्या करूं? कौन सा कार्य है जिसको कश्मीर फाइल देखने के तुरंत बाद करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना है तो दूसरा वीडियो देखिए। पर आज हम बात करते हैं, अगर कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा वापस आ दिया जाए, देश के पूरे विस्थापन को रोकना है तो हमें एक ही कार्य करना होगा, हमें उस मान्यता को छोड़ना होगा और हिंदू को उस बात को छोड़ना होगा जिसको मैं बार बार कहता हूं कि चाहे हिंदू मर जाएगा, मिट जाएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा, परंतु इतिहास से सबक नहीं लेगा। और हिंदू को अपने जब तक इतिहास से सबक नहीं लेगा, उसकी परंपराएं, उसकी
मान्यताएं, उसकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही बलात्कार होती रहेंगी, ऐसे उनको तलवार भालों की नोक पर उछाला जाता रहेगा, ऐसे उनको घरों को लूटा जाता रहेगा, ऐसे उनको उन्हीं के गांव से, उन्हीं के मोहल्लों से भागने के लिए विवश किया जाता रहेगा। अगर मेरे बात को सुनकर कई हिंदू भाइयों के मन में ये आए कि मुझे मेरी परंपराएं जाननी है, मुझे मेरी संस्कृति जाननी है, मुझे मेरे उस अपने धर्म के वो गौरव मूल्य सिद्धांत जानने हैं, तो मैं सबसे कहता हूं, अपना नाम, अपना नंबर, अपना जनपद, प्रांत मुझे कमेंट करो और मैं आपको बताता हूं अपने उन नैतिक मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को जानने का 2 दिवसीय लघु गुरुकुल आप करें। और आप 2 दिवसीय लघु गुरुकुल के बाद आपका पुनर्जन्म होगा, मैं चैलेंज करता हूं। और उस पुनर्जन्म के बाद ना आपको धर्म से, आपकी संस्कृति से, आपकी मान्यताओं से आपको कोई रत्ती भर 1 इंच भी इधर से उधर नहीं डिगा पाएगा। अगर किसी में सामर्थ्य है तो अनिल आर्य को डिगा कर दिखाए। अगर आप भी ऐसे ही अपने धर्म के प्रति दृढ़ होना चाहते हैं तो आप भूल जाओ कि मैं केवल मंदिरों में घंटियां बजा लेने से, मैं बड़े बड़े भजन कीर्तन सत्संग कर लेने से, हनुमान चालीसा के पाठ कर लेने मात्र से अपने धर्म की रक्षा कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें धर्म के उन मूल सिद्धांतों को जानना होगा जिन सिद्धांतों के ऊपर यह भारत विश्व गुरु रहा। हम अजय या पराजय रहे, परंतु उन सिद्धांतों को छोड़ देने से हम गुलामी को प्राप्त हुए, हमारा राष्ट्र खंड बंड हो गया, हमारी सारा सब कुछ नष्ट नाबूद हो गया। हमें उन सिद्धांतों को जानना होगा। तो आओ एक बार उस लघु गुरुकुल में, देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कच्छार, अब तो मैं नेपाल भी जोड़ रहा हूं और आने वाले समय में अमेरिका जुड़ेगा। सारी देश दुनिया में 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। आप भी उन 2 दिवसीय लघु गुरुकुलों में भाग लीजिए। और जो कश्मीरी हिंदुओं ने गलती करी, और जो केरला के लोगों ने गलती करी, जो केरल के लोगों ने गलती करी, जो महाराष्ट्र के लोगों ने गलती करी, जो उत्तराखंड के लोगों ने गलती करी, जो मेरठ के लोगों ने गलती करी, उस गलती से सबक लो और अपनी धर्म संस्कृति को जानो। और वहीं जहां जिस मिट्टी में जन्मे हो उसी मिट्टी में मिलने के लिए प्रण लो, प्रतिज्ञा करो। अपने धर्म को जानकर मैं धर्म के लिए जीऊंगा, मरूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। क्योंकि याद रखना, मरा हुआ धर्म सबको मार डालता है, ये वेद हमें बताता है। जब तक हम ऐसी शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, हम ऐसे ही मिटते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसा दिया जाए कि दोबारा उन्नति को प्राप्त होंगे? नहीं। आप मुझे कमेंट में बताओ। आप केरला के बारे में मुझे कमेंट बताओ, महाराष्ट्र के बारे में कमेंट में बताओ, केरल के बारे में मुझे कमेंट में बताओ। आप सभी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में बताओ और जो मैं समाधान बता रहा हूं उसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते जी।